नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं द न्यूज़ नाउ और मैं हूं रजत वोरा आपके साथ। एक बड़ी खबर है। जितने भी व्हीकल यानी कि गाड़ियां चलाने वाले लोग हैं, चाहे वो प्राइवेट है चाहे वो कमर्शियल गाड़ियां चलाने वाले लोग हैं, हर किसी के लिए काफ़ी बड़ी खबर है और कईयों के लिए खुशखबरी भी साबित हो सकती है अगर इस खबर को हम ध्यान से पढ़ें। और एक अपडेट जो हम आपके साथ साझा करने वाले हैं, ज़रूर ये ज़्यादा लोगों तक पहुंचाए, क्योंकि हो सकता है कि इस खबर से किसी ना किसी का फ़ायदा हो जाए, किसी ना किसी को एक बड़ी राहत मिल जाए। वो खबर ये है कि जो एक्सटेंड की गई थी डेट, जिसमें ड्राइविंग लाइसेंस, उसके अलावा रजिस्ट्रेशन गाड़ियों की, उसके अलावा फिटनेस परमिट और जितने भी ऐसे डॉक्यूमेंट जो मोटर व्हीकल एक्ट के अंदर एक व्यक्ति को, एक गाड़ी चलाने वाले को, चाहे वो प्राइवेट है चाहे वो कमर्शियल है, उसको रिन्यू कराना था, उसकी डेट जो है एक बार फिर से एक्सटेंड कर दी गई है। इसकी डेट अब रखी गई है 30 जून 2021। यानी कि वो लोग जिनकी कोई भी डॉक्यूमेंट, जैसे ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, फिटनेस का टेस्ट करवाना था, परमिट ऑल टाइप्स, हर एक तरह का, जो लोग टैक्सी चलाते हैं या फिर जो ट्रांसपोर्ट में चाहे गुड्स कैरियर हैं, उनके लिए जो परमिट था उसको रिन्यू कराना, रजिस्ट्रेशन करवानी, या फिर ऐसा कंसर्न डॉक्यूमेंट जो मोटर व्हीकल एक्ट के अंदर, मोटर व्हीकल एक्ट 1998 और सेंट्रल मोटर व्हीकल्स रूल्स 1989 के अंदर आता है, उस पर जो है किसी भी तरह की जो रिलैक्सेशन है, जो पहले 31 मार्च तक रखी गई थी, वो अब रिलैक्सेशन यानी कि जो डेट है उसको एक्सटेंड कर कर 30 जून रखी गई है। आपको बता दूं कि इससे पहले कई सारे आदेश जो हैं वो दिए गए थे। जब से लॉकडाउन पूरे देश भर में शुरू हुआ था, सबसे पहला लॉकडाउन 30 सबसे पहली जो डेट है उसे रखा गया था कि 30 मार्च 2020 तक जितने भी जो ये एक्सटेंशन थी वो मिली थी, मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड रेलवेज ने गाइडलाइन जो इशू की थी उसके मुताबिक पहला जो डेट है वो 30 मार्च 2020 की रखी गई थी, क्योंकि हमें पता है 25 मार्च से ही जो है वो शुरू हो गया था। और उसके बाद 30 मार्च को ये आदेश आया, जिसके बाद एक और आदेश आया 9 जून 2020 को, फिर तीसरा आदेश आया 24 अगस्त 2020 को, 5वां अगस्त 27 दिसंबर 2020 को कि ऑल स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज जो कि मोटर व्हीकल एक्ट 1989, 1988 और सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल्स 1989 के अंदर आते हैं, उनको लिए जो भी डॉक्यूमेंट्स हों, चाहे वो प्राइवेट गाड़ी वाले हों चाहे कमर्शियल गाड़ी वाले हों, उनके लिए चाहे वो फिटनेस का हो, परमिट का हो, लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू कराना हो, या रजिस्ट्रेशन, या फिर अदर कंसर्न डॉक्यूमेंट जो हों, जो मोटर व्हीकल्स चलाने के लिए, एक व्हीकल चलाने के लिए किसी व्यक्ति को चाहिए होते हैं, क्योंकि लॉकडाउन लगातार लगा रहा, कोविड की सिचुएशन बनी रही, उसकी वजह से 31 मार्च 2021 यानी कि आज से 3 दिन तक का टाइम रखा गया था उन लोगों के लिए जो 1 फरवरी तक के लिए, अगर किसी की जो डेट है वो एक्सटेंड, किसी की डेट में जो रजिस्ट्रेशन है वो कराने मुश्किल होती है क्योंकि लॉकडाउन है उन जगहों पर, या फिर जो कोविड है वो वहाँ पर ज़्यादा फैला हुआ है, इसकी वजह से उनको उनका समय जो है वो नहीं आ पाया, क्योंकि लिमिटेड काम लगातार चल रहा था, कोविड के चलते गाइडलाइंस भी फॉलो करनी थी, जिसको देखते हुए गवर्नमेंट ऑफिस में भी कामकाज उस तरह का नहीं हो पा रहा था जितना नॉर्मल डेज में होता था। तो 31 मार्च 2021 तक का समय रखा गया था, बट एक बार फिर से उस डेडलाइन को बढ़ाकर 30 जून रखा गया है। हालांकि इसमें यह भी कहा गया है कि हो सकता है, पॉसिबिलिटी है कि ये डेट आखिरी हो, इसके बाद कोई और डेट एक्सटेंड ना कर दी जाए। ऐसा पहले कभी लिखा नहीं गया था, बट उम्मीद है कि इसके बाद अगर हालात पूरी तरह से सामान्य रहे तो कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी इसको एक्सटेंड करने की, और सारे यूनियन टेरिटरीज और स्टेट को इस ऑर्डर को जल्द से जल्द इंप्लीमेंट करने के लिए कहा गया है। किसी तरह की डिफ़िकल्टी, किसी तरह की परेशानी आम जनता को ना आए, जो गाड़ियां चलाने वाले लोग हैं उनको ना आए, उसके लिए खासा जो जोर है यहाँ पर एमएचए और जो डिपार्टमेंट है उन्होंने दिया है कि जितने भी डायरेक्टर जनरल्स हैं या फिर बाकी जो डिपार्टमेंट्स, उनके लिए उनको लगातार जो है इस पर 30 जून की जो डेट है वो कही गई है कि ये आपको एक्सटेंड करना होगा। आपको जानकर ये खुशी भी होगी और कई सारे लोगों को राहत भी होगी कि ना सिर्फ वो प्राइवेट व्हीकल्स, जैसे किसी व्यक्ति का पर्सनल, फॉर एग्जांपल कोई व्यक्ति 18 ईयर्स की एज अटेन करने के बाद एक लाइसेंस के लिए अप्लाई करता है, और क्योंकि 6 महीने ही एक लाइसेंस की जो लर्नर लाइसेंस अगर बन जाता है उसका तो 6 महीने का समय होता है, तो पहले भी उसको एक्सटेंड कर दिया गया था। अगर इस ऑर्डर की माने तो उसे फिर से एक्सटेंड कर दिया गया है 30 जून तक। तो 30 जून तक अगर आपका ऑर्डर
अगर आपका जो वैलिडिटी है वो पीछे ही खत्म हो गई है, बट आपको 30 जून तक का समय मिलेगा कि आप फिर से जो ड्राइविंग लाइसेंस के लिए फॉर्म है वो भर पाएँ। ड्राइविंग लाइसेंस के लिए जो टेस्ट होने थे, अगर लॉकडाउन के चलते या कोविड-19 की सिचुएशन के चलते आपको वो नहीं में टेस्ट हो पाए हैं, तो उसका भी कहा गया है कि वो भी आप भर सकते हैं। साथ ही साथ फिटनेस टेस्ट, क्योंकि हर 15 साल के बाद जो गाड़ी है उसको फिटनेस टेस्ट अपना करवाना होता है। कमर्शियल गाड़ियों को हर साल जो है वो 15 साल के बाद हर 6 महीने पर अपने जो फिटनेस टेस्ट है वो करवाना है, और उसके बाद उन्हें एक जो सर्टिफिकेट है वो एक तरीके का मिलता है, उसका फ़ायदा हो जाता है। इसके अलावा परमिट का ये चक्कर है कि अगर फॉर एग्जांपल गुड्स कैरियर कोई गाड़ी है तो उसको परमिट चाहिए गुड्स कैरी करने के लिए। दूसरा कोई टैक्सी चलाने वाला व्यक्ति है तो उसे येलो कलर की गाड़ी, अगर जम्मू कश्मीर में आप प्लेट देखें तो वो लगती है, उसको भी जो है वो प्रॉपर उसको चाहिए कि वो परमिट एक लेगा कि टैक्सी, कोई जो टूरिस्ट है या कोई भी व्यक्ति है उसे वो टैक्सी कितना अपनी गाड़ी को यूज़ कर सकता है, उसके लिए परमिट चाहिए होगा। इसके अलावा जो बाकी डॉक्यूमेंट्स हैं जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एक गाड़ी चलाने के लिए, तो अगर वो आप किसी कारणवश कोविड-19 की सिचुएशन वश और लॉकडाउन के चलते अगर उसको रजिस्टर नहीं करा पाए हैं, रिन्यू नहीं करा पाए हैं, तो उसके लिए सर सरकार किसी तरह की पेनल्टी ना लेगी। साथ ही साथ उसको कहा गया है, स्पेशल ऑर्डर यूनियन टेरिटरीज और स्टेट को कहा गया है कि इसको जल्द से जल्द इंप्लीमेंट कराए, और किसी तरह की डिफिकल्टी आम जनता को, व्हीकल ओनर्स को ना आए, उसको भी सरकारें जो हैं वो लगातार इंश्योर करें। ये काफ़ी बड़ी खबर है जो लगातार ट्रांसपोर्टर्स जो हैं वो उम्मीद कर रहे थे कि इस तरह का ऑर्डर आएगा, क्योंकि हम देख रहे हैं अभी भी जो सिचुएशन है वो कोविड-19 की इतनी सुधरी नहीं है कि हम एक बार से ही भीड़ बनाकर आरटीओ ऑफिस के बाहर लाइन लगाकर चले जाएं और फिर कहें जी हालात पूरी तरह सामान्य हैं। हमने देखा आरटीओ ऑफिस के बाहर जिस तरह की लाइनें लगती थी वो कहीं ना कहीं चिंता का विषय बना हुआ था कि कोविड की सिचुएशन में अगर ऐसी लाइनें लगेंगी तो कोरोना का खतरा लगातार बढ़ सकता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो लगातार जो ऑटो चलाने वाले हैं, मेट्रोडोर चलाने वाले लोग हैं, उनको भी एक चिंता सता रही थी कि अगर ये जो डेट एक्सटेंड नहीं की जाती है तो जो ऑलरेडी लॉस उन्होंने झेला है, तो अगर एक्स्ट्रा पेनल्टी उनको देनी पड़ती है तो ट्रैफिक वाले भी तंग करेंगे या फिर इस तरह की परेशानियां लगातार उनको फेस करनी पड़ेंगी। तो वो एक काफ़ी बड़ी राहत जो है वो अब इन ट्रांसपोर्टर्स को भी और आम जनता को भी ज़रूर मिली है। बाकी इसके बारे में, सरकार के इस आदेश के बारे में आपकी क्या राय है, ज़रूर कमेंट के भेजें। फिलहाल के लिए मुझे मेरे कैमरा पर्सन कमल सिंह को दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।